साल्टेका के ग्रामीणों ने कंपनी को दिखाई लाल झंडी, कटे वृक्षों की जगह पर वृक्षारोपण। ग्रामीणों ने पौधारोपण कर कंपनी के खिलाफ जताया विरोध। बालाघाट सरकार जहां पेड़ लगाओ अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम एवं अन्य कई सारी योजनाएं जिसमें प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की बात की जाती है, लेकिन जब कुछ विभाग की जिम्मेदार अधिकारी रातों रात पेड़ को काटने का काम करते हैं और ग्रामीण जनता को पता ही नहीं चलता कि कब उनके ग्राम की चरागाह भूमि में लगे वृक्ष का कत्लेआम हो गया है। आपको बता दें कि यह मामला किरनापुर जनपद की ग्राम पंचायत साल्टेका का है, जिसमें जून माह में एक कंपनी द्वारा हरे भरे वृक्षों को उजाड़कर उष्णा प्लांट बनाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा विरोध उस समय जताया गया और उनका साथ स्थानीय विधायक मधु भगत ने भी दिया। ग्रामीणों द्वारा की आवाज ग्राम से लेकर जिला कलेक्टर तक गूंजी। वर्तमान में कंपनी ने अपना काम तो बंद कर दिया है। 15 अगस्त के दिन ग्रामीणों ने इस जगह पर जाकर वृक्षारोपण किया एवं इस जमीन में उष्णा प्लांट नहीं बनने का संकल्प लिया है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों की विरोध के बाद भी क्या प्लांट का काम बंद होता है या फिर एक बार फिर राजनीति के भेंचे हरे भरे वृक्ष चढ़ गए हैं और ग्रामीण जनता को न्याय मिलना कितना मुश्किल होगा। हमारी ये लड़ाई अभी 2-3 माह से निरंतर चलते आ रही है। चूंकि हमने अपने स्तर पे ग्रामीण लोगों को बैठाल करके पुनः बैठक के लिए और बैठक लेने के बाद हम कोर्ट तक चले गए हैं। कोर्ट में हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हो सकता है कि ये लड़ाई में हमें बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन हम इस जंगल को बचाने के लिए, अपने गांव के इस जमीन को बचाने के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ सालेटिका में जुटे हैं। दरअसल यहाँ पर 35 एकड़ के करीब जमीन है, जो ग्राम पंचायत के द्वारा बिना ग्रामीणों को भरोसे में लिए, बिना उनकी परमिशन के फर्जी तरीके से एक एनओसी जारी की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की एक कंपनी यहाँ पर एक बड़ा ऊष्मा प्लांट डालने वाली है। जब ग्रामीणों को ये जानकारी, जब ये पता चला ये विषय, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद दोबारा ग्राम सभा में एक प्रस्ताव लाया गया इसके खिलाफ और जो पुराना प्रस्ताव था उसे निरस्त किया गया। अब मौजूदा स्थिति में आज यहाँ पर जो गुरुदेव कंपनी है छत्तीसगढ़ की, उसने अपना यहाँ से सामान समेट लिया है, लेकिन ये जमीन अब भी शासन के द्वारा उन्हें अलॉट की जा चुकी है। अब सभी ग्रामीणों का मानना है कि चूंकि ये बहुत ही संरक्षित इलाका है, यहाँ पर 35 एकड़ का घना जंगल यहाँ से काटा गया है, तो सभी की ये मंशा है कि शासन ये जमीन वापस ग्रामीणों को दे। ये जंगल का इलाका है, किसी मैदानी जगह पर उस कंपनी को लगाया जाए। और फिलहाल आज 15 अगस्त के दिन यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और समय समय पर यह वृक्षारोपण लगातार किया जाएगा, ताकि हमारा जंगल हम एक बार फिर से अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकें। बहुत सारे यहाँ पे गांव के लोग मेरे साथ, ये एक चीज होती है सामूहिक चेतना। उस सामूहिक चेतना की वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने अच्छे बुरे को समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि आज एक छुट्टी का दिन है, लेकिन सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। सब चाह रहे हैं कि उनका जंगल, उनकी जमीन, उनका अधिकार उन्हें फिर से मिले। सामूहिक रूप से ही कोशिश रहेगी कि इन वृक्षों की निगरानी की जाए ताकि कोई इन्हें नुकसान न पहुंचाए। और मैंने जैसा कि कहा, ये अभी शुरुआत है, यहाँ पर और वृक्षारोपण किया जाएगा। सर, आज कितने वृक्ष लगभग एक आम के पेड़ है, जामुन के पेड़ है और अन्य प्रजाति और है, इसमें लगाए गए हैं। कंपनी यदि यहाँ पे आती भी है तो ग्रामवासियों का विरोध तो जारी रहेगा, क्योंकि जैसे ही ग्रामवासियों के संज्ञान में बात आई और उन्होंने हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय मधु भगत जी को ये जब अवगत कराया गया, तो उन्होंने दिन भर यहाँ पर रहे जिस दिन। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जब पर्यावरण दिवस था और पर्यावरण दिवस के दिन भी यहाँ पेड़ कटे, पर्यावरण दिवस के 2 दिन पहले भी पेड़ कटे, और ऐसे वैसे नहीं, लगभग 5000 पेड़ कटे। ये सालेटिका सीमा के पेड़ कटे। इसके अलावा चिखला सीमा में जहाँ तक एनओसी भी जारी नहीं हुई थी, वहाँ के भी 3 एकड़ लगभग जमीन के पेड़ काटे गए, वहाँ भी अतिक्रमण किया गया है। ये बड़ा ये बात है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि देश का हल्ला चल रहा था कि अडानी अंबानी को बहुत सारी जमीन दी जा रही है। अभी ये सालेटिका में जब ये मामला आया तो हमको तो ऐसा की जमीन को व्यर्थ में उनको दिया जा रहा है। कंपनी है, लाभ कमाने के लिए कंपनी बैठी है, तो वो तो लाभ कमाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी जमीन कहीं से भी क्रय करें, कुछ भी करें, लेकिन ये लोगों के हित की जमीन है। और जहां इतना घना जंगल लगा हुआ था, 5000 से अधिक पेड़ लगे हुए थे, उस पेड़ को पूरा काट दिया गया, धराशायी कर दिया गया। एक तरफ सरकार बोलती कि एक माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया, और यहाँ पे किसके नाम से इतने पेड़ कट गए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए। और कैसे अनुमति दे दी गई है?
कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कंपनी के खिलाफ जांच जारी है। माननीय विधायक महोदय जी ने वो जांच के लिए बोला है कि भाई ये कैसे सब प्रकरण बना, जबकि गांव वालों की किसी की मंशा नहीं कि यहाँ पे जमीन दी जाए। पता चला है कि पंचायत से जबरदस्ती दबाव देके उनसे एनओसी ली गई है, फर्जी एनओसी ली गई है। फिर पंचायत ने उसके खिलाफ में भी प्रस्ताव पास करके उस एनओसी को कैंसिल करने के लिए बात किया है कि यहाँ हम लगने नहीं देंगे। पंचायत भी पूरे समर्थन में, पूरे गांव वाले समर्थन में, आसपास के गांव वाले भी इस बात के समर्थन में है कि यहाँ कंपनी नहीं लगना चाहिए और ये भूमि व्यर्थ में उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाईवे से लगा हुआ गाँव है। यहाँ पे भविष्य में आबादी बढ़ेगी तो गाँव वाले की बसाहट की दिक्कत जाएगी। गाँव में किसान लोग हैं, उनके लिए चरागाह के लिए जमीन चाहिए, किसानों के लिए भी हित के लिए बात है। ये प्राइवेट लिमिटेड करके है, उसको आप उष्णा प्लांट के लिए यहाँ पे राइस प्लांट के लिए यहाँ पे आप 34 एकड़ जमीन लगभग उसको आप दे रहे हैं। इसका क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे वृक्ष काटे गए। जब हमारा अभियान चलता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र पे हो या शासकीय क्षेत्र पे हो, आमजन वृक्ष लगाने की कोशिश करता है। जब इतने बड़े बड़े वृक्ष कटे तो आत्मा दुखती है। आज हमारे भाइयों ने आह्वान किया, आज हम वृक्ष लगाने आए हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर वृक्ष लगाते हैं और उसको संजोते भी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वृक्ष हम निरंतर लगाएं। जहाँ पे वृक्ष का नुकसान करते हैं, जंगल का नुकसान करते हैं, हम वहाँ पे सदैव खड़े रहेंगे। हमारे समस्त जिले के सामाजिक संगठन भी खड़े रहेंगे और ये वृक्षारोपण का अभियान सतत निरंतर चलते रहेगा। हम विरोध करते हैं कि ऐसे जंगल को काट के किसी भी प्रकार की औद्योगिक निर्माण करें या इकाई लगाएं, उस चीज़ का हम विरोध करते हैं। यहाँ पर एकत्रित हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ सालेटेका का जंगल, ये जो चारागाह है, इस पर ही नुकसान नहीं है। पूरे आजू बाजू के जितने भी गांव है, कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, एक नेगेटिव मैसेज भी समुदाय के अंदर जो गया, और कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण से जो हमारा हेल्थ जो प्रभावित होता है, तो बहुत बड़ी सोचनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि 1000 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है, और एक पेड़ को बहुत बड़ा करने के लिए 15 साल लग जाते हैं। तो एक छोटा मोटा वो नहीं है, बहुत बड़ा ये मामला है जो यहाँ पर सालेटेका में हुआ। हालांकि अब इस चीज़ को पुनः सृजित करने के लिए वो तो धन्यवाद के पात्र है कि गांव के और दूसरे भी गांव के लोग इस मिशन में जुड़े हुए हैं, और आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर यहाँ सब लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया, और भविष्य में भी सब लोग वृक्षारोपण के लिए सब सहयोगी बनेंगे, और एक दूसरे ने संकल्प भी लिया है। और आने वाले समय में कहीं पर ऐसी अनावश्यक कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न हो, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर भी उपस्थित हैं, सब लोग सहभागी बने और पर्यावरण संरक्षण के रूप में अपनी अमूल्य भूमिका और अमूल्य सहयोग दें। ये इतना बड़ा जो जंगल जो कट चुका है, पुनः यह संरक्षित और संवर्धित हो जाए, और यहाँ पर हरा भरा और पेड़ पौधे एक जैसे पहले जंगल था उसी प्रकार से यहाँ वो जंगल हो जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। तो मेरे लिए एक दिल झकझोर करने वाली एक बात थी ये, क्योंकि वो पर्यावरण शायद आगे पीछे का दिन था जिस दिन यहाँ पे मधु भगत जी और बाकी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और मुझे तो ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इस कंट्री में होता तो शायद मैं इस जगह पे होता, क्योंकि ये एक दिल को छूने वाली चीज़ है। आज हम लोग पेड़ काटने की बात करते हैं। इस जंगल में पेड़ मेरे बाबूजी के टाइम पे हमने यहाँ पे कटंग के पेड़, पलसे के पेड़ आज के शायद 20 साल पहले लगवाए थे। तो मुझे बहुत अटैचमेंट है इस ज़मीन से, और मैं एक एक कोना, एक एक रास्ता इस जंगल का जानता हूँ, क्योंकि मेरी बचपन इसमें बीता हुआ है। और आज मैं बाहर हूँ, उसके बाद भी मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मुझे इस गाँव के लोगों से भी थोड़ा दुख है कि इस जैसी कंडीशन जहाँ पे आज धर्म, जाति और एक दूसरे की पार्टी, पॉलिटिक्स से उठकर ये मामला है। ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, एक पर्यावरण से रिलेटेड मामला है, एक हेल्थ से रिलेटेड मामला है, जो कि एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी इस गांव के लिए चाहिए, जो कि वो हमारा कर्तव्य है, और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे। और जो भी मेरे तरफ से सपोर्ट होगा, मैं मीडिया में और जितना भी सोशल मीडिया में जहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो सके मैं इसको कम्युनिकेट करूँगा। और मैंने यहाँ तक भी सोचा था कि कुछ VIP लोगों के पोस्ट पे भी इस वीडियो को वायरल करूँ, लेकिन आप जानते हैं आप लोगों की भी लिमिटेशन है, और मीडिया की भी, सोशल मीडिया की भी अपनी लिमिटेशन है, टाइम सही नहीं होता है, तो थोड़ा सोच समझ के वीडियोस वायरल किए जाते हैं।
तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत सरासर गलत चीज़ है और मैं सभी गांव के लोगों से और मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और यंग जनरेशन है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ कोई भी प्लांट नहीं लगेगा, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देना पड़े तो तैयार है। मैं ये बोला, ये मेरा वादा है।